लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। सुबह 11:30 बजे सीएम योगी वाराणसी पहुंचेंगे। चावल अनुसंधान संस्थान में कॉन्क्लेव होगा। सीएम डीएसआर कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। देश विदेश के 300 से अधिक प्रतिभागी पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम वाराणसी पहुंचेंगे। चावल अनुसंधान संस्थान में कॉन्क्लेव होगा। सीएम डीएसआर कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। तो देश विदेश के 300 से अधिक प्रतिभागी इस कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। तो लगातार सीएम दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो है वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। क्या शेड्यूल रहेगा उनके कार्यक्रम का? किस एजेंडे के साथ आज वाराणसी पहुंचेंगे? देखिए, एजेंडा एकदम सामान्य है। उत्तर प्रदेश का विकास, यही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य है। सीएम योगी आज वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो चावल अनुसंधान केंद्र में आयोजित कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, लैपटॉप वितरित करेंगे। इसके अलावा महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित करके नारी सशक्तिकरण का भी संदेश देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ आज काल भैरव के भी दर्शन करेंगे। वाराणसी में महाकाल के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात्रि विश्राम भी वाराणसी में करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कल सुबह गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आज पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे वो वाराणसी पहुंचेंगे। चावल अनुसंधान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज यहाँ सीएम 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ छात्र छात्राओं को, जो मेधावी छात्र हैं, उनको प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। प्रमाण पत्र वितरण के साथ ही सीएम योगी उन्हें लैपटॉप भी वितरित करेंगे और महिलाओं को 200 से अधिक महिलाओं को सिलाई मशीन भी वितरित करेंगे। तो नारी सशक्तिकरण के साथ युवा उत्थान और चावल अनुसंधान केंद्र में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें जो नए चावलों की जो वैरायटी है और जिस तरह से उनकी नई प्रजातियां हैं, उनको लेकर किस तरह से विकसित किया जाए, उत्तर प्रदेश में किस तरह की नई संभावनाएं हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद सीएम सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद रात्रि में सीएम दर्शन पूजन करेंगे और विश्राम के बाद कल सुबह गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। तो सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर आज सुबह 11:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। बिल्कुल अभिषेक, तो लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं और इसी के तहत जो है वाराणसी के दौरे पर आज से जो है 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। और जो उनका एजेंडा है उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कहीं ना कहीं वे दौरे लगातार कर रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर देहरादून से। आज सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन सीएम धामी करेंगे। प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूह की आकर्षक प्रदर्शनी लगेगी। मेले में ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की यहां पर जो है झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सरस मेला 2025 का लोकार्पण करेंगे। आज से सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन सीएम धामी करेंगे। प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों की यहां पर आकर्षक प्रदर्शनी लगेगी। मेले में ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी। तो साथ ही मुख्यमंत्री जो है लाभार्थियों से संवाद भी करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सरस आजीविका मेला 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। स्वयं सहायता समूहों के लोगों को जो एक मंच इस मेले के माध्यम से मिलेगा, जहां की प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूह की आकर्षक प्रदर्शनी भी देखने को मिलेगी।
और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय लेंगे कलेक्टर और एसपी की बैठक में डीएफओ भी शामिल होंगे। गुड गवर्नेंस पर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। 12 से 14 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। तो 12 से 14 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री बैठक लेंगे एसपी कलेक्टर की। सीएम विष्णुदेव साय कलेक्टर और एसपी की बैठक लेंगे। बैठक में डीएफओ भी शामिल होंगे। गुड गवर्नेंस पर चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी संभव। सरकार ने रखा 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य यहां रखा गया है। किसानों को प्रति क्विंटल मिलेगा 3100 रुपए भुगतान। केवल पंजीकृत किसान ही बेच पाएंगे धान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की संभावना है। सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। बड़ी खबर बता रहे हैं। राजधानी रायपुर से आज से राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत होगी। 6 से 10 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम चलेंगे। डाकघरों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। नई सेवाओं की इस दौरान जानकारी भी दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। 6 से 10 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम चलेंगे और डाकघरों में विशेष शिविर भी लगाया जाएगा। नई सेवाओं की जानकारी भी दी जाएगी। तो डाक सप्ताह की शुरुआत आज से 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत आज से होने जा रही है। 6 से 10 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में होगा 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन। 28 से 30 नवंबर तक नया रायपुर में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। आंतरिक सुरक्षा के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर तक नया रायपुर में सम्मेलन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। आंतरिक सुरक्षा के अहम मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर तक आयोजन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। अंबिकापुर में दुर्गा विसर्जन के दिन दिलीप धर पर हुए हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर घड़ी चौक में बंग समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि थाने में एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है, लेकिन धारदार हथियार से हमला होने के बावजूद अब तक नॉन अवेलेबल धाराएं नहीं लगाई गई है। ये गंभीर मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों पर पहले भी मारपीट और हिंसा के आरोप लग चुके हैं और जो जेल से छूट कर आए हैं, उन पर पुलिस को सख्त निगरानी रखनी चाहिए। टीकमगढ़ जिले में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 सगी बहनें घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला टीकमगढ़ शहर से सटे हुए मामून गांव का है, जहां शुक्ला परिवार में हर्ष फायरिंग किया गया, जिसकी गोली घर के सामने रहने वाले सेन परिवार की 2 बेटियों को जा लगी। फिलहाल
कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। कैसे लगी? ये अभी 9 बजे के आसपास की बात है। काजल नाम की लड़की हुई जिला अस्पताल में गोली लगने से घायलों के इलाज के लिए आई थी। तो मालूम पड़ा कि अपने भी शुक्ला प्रेस वाले हैं, उनके बेटे विकास के यहाँ पर बेटा हुआ था, तो झांसी से आज ही लेके आए थे। उन्होंने उनके यहाँ से कोई फायर हुआ है, तो फायर से सामने इनका घर पूरी किताब से दूरी पे है। बच्चे को छापे लगे हैं और उसकी बहन है, उससे भी लगे हैं। वो ठीक है, बड़ी बात। छोटी वाली जो जिससे गले में लगा है वो थोड़ा सा अभी जांच में और अभी बोल रही है ठीक है, अभी इलाज के लिए सामने आएगा। अंबिकापुर शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पार्षद निवास के पास स्थित किराए के मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने 14 घरों के ताले तोड़कर लैपटॉप, टीवी, नगद राशि सहित कई कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। सुबह जब मोहल्ले के लोगों ने घरों के ताले टूटे देखे तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। यहाँ चोरी हो गया है। मेरा 2-3 रूम का हुआ है। मेरे ही सामने मेरा भाई है सुभाष नंदी, उनके यहाँ हुआ कितना हुआ है? 3 इनका हुआ है। मेरे बड़े भाई के घर में किराए रूम में 6 हुआ है। सुजीत नंदी के यहाँ 2। एक जो किराएदार है जो हम आपका घर में गए हैं त्योहार में, वो अभी तक नहीं पहुँचे। क्या क्या लिया है पता नहीं हमको, लेकिन 3 सिलेंडर दिख रहा है और लैपटॉप दिख रहा है, वो चोरी हो गया है। मैं यहाँ किराए पे रहती हूँ, तो मैं परसों रात को अपनी बहन के यहाँ गई थी, भैया था, और आज पता चल रहा है, सुबह फ़ोन किए बगल वाले कि आपके घर में चोरी हो गया है। तो फिर मैं अभी तुरंत आई और देखी मेरा 10,000 रुपया चोरी हो गया, और क्या बोलते हैं एक टीवी दीवार वाला था, टीवी और बूफर। पता 4:30 बजे मेरे पार्षद जी फ़ोन किए कि अचानक ऐसा चोरी हो गया मेरे रूम में, तो भाई मेरे को थोड़ा आके सीसीटीवी कैमरा को चेक कर लो जल्दी से आके। मतलब ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आधा घंटे 1 घंटे बाद आया, आधा घंटे के आसपास आया। मैं आने के बाद देखा तो मेरे रूम में आसपास में 3-4 ताला टूटा हुआ है और सब आदमी परेशान है। फिर सीसीटीवी कैमरा में चेक किए, जो भी किए, करते करते टाइम बीत गया, तो भाई राजू भाई के यहाँ भी चोरी हो गया। राजनांदगांव जिले में खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतकों का नाम शिव यदु और सुशीला देवांगन है। दोनों बजरंगपुर नवागांव वार्ड के रहने वाले थे। वहीं माया डोंगरे, सुमित्रा साहू, सुनीता यादव, पार्वती साहू और शिव यदु के बेटे का इलाज जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मेड़ से जो भौड़ू रुई से वहाँ से वो जो दतिया के रूप में भांवर बोलते हैं, वो निकला और इन लोग के ऊपर एकदम आक्रमण कर दिया। 2-3 लोग तो मेड़ में भागा और 2 लोग तो डोली पर ही रह गए हैं। तो डोली पर जो रह गए उसके ऊपर ज़्यादा अधिक आक्रमण किया और मेड़ होके जो भाग गए वो निकल गए। गे हम 9:30 बजे से घर से निकले हैं, 10 बजे पहुँचे हैं। थैला बसला रखे रहे, और बाद जूम के जुमई से हमन खेत में गोल्डन 2 झन मन सब मन इधर इधर भागी, 3 झन रिश्ते मन है। और बाद रेलवे कैसे आवत मोर खुद पता नहीं है। चमोली जिले के थराली में सीएसडी कैंटीन में तैनात एक हवलदार पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करने का आरोप लगा है। आरोप खुद लड़की और परिजनों ने लगाया है। इस मामले में थराली थाना पुलिस ने हवलदार को हिरासत में ले लिया है। नाबालिग के परिजनों ने हवलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। ओडिशा के कटक में रविवार को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हुई झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण बने हैं। प्रशासन ने रात 10 बजे से पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है।
इंटरनेट सर्विस बंद है। इस हिंसा में 25 लोग घायल हुए हैं। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को सुबह से शाम तक 12 घंटे का बंद बुलाया है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात आग लग गई। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। रात 11:20 पर यह आग ट्रॉमा सेंटर में न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी। यहां पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपलर ट्यूब रखे थे। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टरों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे। उसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। उधर इस अग्निकांड की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अंबिकापुर में दुर्गा विसर्जन के दिन दिलीप धर पर हुए हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर घड़ी चौक में बंग समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि थाने में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन धारदार हथियार से हमला होने के बावजूद अब तक नॉन बेलेबल धाराएं नहीं लगाई गई है। ये गंभीर मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों पर पहले भी मारपीट और हिंसा के आरोप लग चुके हैं और जो जेल से छूट कर आए हैं, उन पर पुलिस को सख्त निगरानी रखनी चाहिए। वंग समाज की महिलाएं विशेष करके और बाकी साथी भी यहाँ धरने पे बैठे हैं और दुर्गा विसर्जन के समय जो एक और घटना की पुनरावृत्ति हुई, उसमें व्यक्ति का हाथ भी टूट गया, लेकिन धारा नॉन बेलेबल अभी तक नहीं लगी थी। सुबह तक कम से कम नहीं लगी थी। धारदार वस्तु से वार किया गया, उस संदर्भ में धारा नहीं लगी। जिन पे वार हुआ उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी रिकॉर्डिंग मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड किया हुआ है पूरे घटने को, और उसमें तलवार इत्यादि बाकी हथियार भी देखे जा सकते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा अगर होगा, बचाने की कोशिश अगर ऐसी गंभीर परिस्थितियों में होगी, और सुनते हैं कि व्यक्ति भी जो उसमें सम्मिलित हैं वो जेल से छूट के आए थे, तो जेल से छूट के आए हुए व्यक्ति को तो ऐसे भी पुलिस को अपने निगरानी में रखना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं, एक नज़र व्यक्ति को भी महसूस हो कि पुलिस की नज़र मेरे ऊपर है। ऐसा कुछ इस सब घटना में नहीं दिखा। तो मैं यहाँ पर शासन प्रशासन से सिर्फ यही विनती करूंगी कि जो अपराधी है उसको सिर्फ कहना चाहिए दंड न दे, हमें फांसी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं ना कि उसको एनकाउंटर कर दिया जाए। अभी तक भारत में ना सिर्फ 2 ही लड़कियों के मामले में सही तरीके से हुआ है मामला का निपटारा। एक मैं बोलूंगी कि फूलन देवी का कि बहुत अच्छा किया गया कि उन अपराधियों को लाइन पे खड़ा करके गोली मार दिया गया, और दूसरा था हैदराबाद का कि उसमें पुलिस विभाग ने सीधे उनको एनकाउंटर कर दिया, न रहा बांस न बजा बांसुरी। तो सही यदि देखा जाए तो सही तरीके से अभी सही तक भारत में मैं मानती हूँ कि महिलाओं के साथ सिर्फ 2 ही अच्छे फैसले हुए हैं। और अंबिकापुर की जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ पर बैठे खड़े हैं पुलिस भाई, उनसे विनती है मेरी कि उन लोग यही करें। हमको फांसी की सजा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि अपराधी को सीधे एनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि अब बात आर और पार की होनी चाहिए। कुछ दिनों में अभी अंबिकापुर में बहुत ही आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, चाहे आप पेट्रोल पंप की घटना हो या महामाया मंदिर की घटना हो या भगवानपुर की घटना हो। हमारा मानना है कि पुलिस की जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, सुस्त व्यवस्था है, इसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं उनको नकेल कसी जाए